हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग इकेआई एनर्जी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इकेआई एनर्जी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस, कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही है। मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो पिछले कुछ हफ्तों से इस कंपनी में लगातार सेलिंग हो रही है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है, उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लो। फिर भी अगर आप लोग होल्ड करके रखना चाहते हो तो 1000 रुपये के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है एंड लगातार सेलिंग हो रही है इस कंपनी में। तो ऐसे में अगर ये कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक लो से भी स्लिप कर जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। बाकी स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं, या तो फिर करंट मार्केट प्राइस पे एग्जिट करना है या नहीं, ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप लोग चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी अगर फॉरएवर के लिए होल्ड करके रखना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। ये एंटायरली सब्जेक्टिव है। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले हम लोग स्विंग ट्रेडर्स के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल कंफर्मेशन फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 1005 रुपीज। जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल के कंफर्मेशन के बाद अप्रोक्सीमेटली 900 रुपए के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के 1568 रुपीज़ के टारगेट के लिए 69 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। और वहीं पे अगर कंपनी यहाँ पे बीच में ही कंसोलिडेट करते करते उसके ऊपर मतलब 1568 रुपीज़ की रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग कर देती है प्रॉपर्ली ऑन डेली बेसिस, तो कंपनी ने इस रेजिस्टेंस को सक्सेसफुली क्रॉस किया है। उसकी कंफर्मेशन के बाद आप लोग एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा 1400 रुपीज़ से 1450 रुपये के बीच में एंड आप लोगों का फर्स्ट टारगेट होगा 200 की मूविंग एवरेज एंड सेकंड टारगेट होगा 2279 रुपीज़ के लेवल। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस, जब तक ये कंपनी अपनी 200 की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी फ्रेश शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को सक्सेसफुली डेली बेसिस पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही आप लोगों को इस कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना है, फ्रेश शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग करनी है। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस, जब आप लोग किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हो तो उसका मतलब सिर्फ एक ही है कि आप लोगों का भरोसा उस कंपनी के ऊपर है, उस कंपनी के बिजनेस के ऊपर है कि ये बिजनेस, ये कंपनी मुझे लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न देगी। तो ऐसे में जितना सस्ते में वो कंपनी आप लोगों को मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 1000 रुपये के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी अगर वहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो जिस हिसाब से कंपनी फॉल शो कर रही है वो देख के तो मुझे यही लग रहा है कि विद इन अ वीक और 2 ये कंपनी आप लोग को डेफिनेटली 1200 रुपये के आसपास तो मिल ही जाएगी। तो एटलीस्ट 1200 रुपये के आसपास ही रखने की कोशिश करना अपनी लॉन्ग टर्म की एंट्री। बाकी जितना नीचे हो सके उतना ही बढ़िया होगा फॉर लॉन्ग टर्म एंड आप लोगों के रिटर्न के लिए भी उतना ही बढ़िया होगा। बाकी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस, अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।